नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का संदीप स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 4 को लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है हिंदी की, जिसमें हम एक एक करके हिंदी के 6 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आपके यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में पूछे जाते हैं उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जिसका ऊपर कथन किया गया हो उपयुक्त। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीने आते हैं, कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीने आते हैं, तो उसे हम उबारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उबारा। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला क्या है? छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाई गिरा कहलाता है। आगे है आपका जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो। वैसे तो हम लोग उसे बंजर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ खासकर ऊसर दिया है। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उषा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले ऊहापोह। ठीक है। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत। डिपोजिशन जैसा कि नदियाँ करती हैं अक्सर, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो है इरोजन करके पहाड़ों से लेकर आती हैं और डेल्टा वगैरह जहाँ रहता है वहाँ पे नदियों के मुहाने पर मिट्टी के कणों को इकट्ठा कर देती हैं। तो वही है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ चीज़ एकीकृत कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाता है। आगे है वह स्थिति जो अंतिक निर्णायक हो या तो या निश्चित हो, तो उसे हम एकांतिक कहते हैं। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं और वह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप ये करना चाह रहे हैं कि नहीं, तो उसे हम ऐच्छिक कहेंगे। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक। लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता है ओखली। आपने ओखली गांव में देखा होगा, गांव के लोग जो होंगे वो ओखली के बारे में अच्छे से जानते होंगे। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो औपनिषदिक। जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो औपचारिक। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान औरस। हड्डियों का ढांचा कंकाल। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन। बर्तन बेचने वाला कसेरा। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो कट्टर। जिसकी कल्पना ना की जा सके कल्पनातीत। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो कदन्न कहलाता है। हाथी का बच्चा कलप। कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ। एक के बाद एक क्रम। कान में कही जाने वाली बात कानाबाती या फिर कानाफूसी। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है कार्यपालिका। सिंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित कामुक। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल। दूसरे की हत्या करने वाला कातिल। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो किंवदंती या फिर जनश्रुति। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो सही कर सकते हैं। आप किंवदंती भी लगा सकते हैं अगर आया है, और या फिर अगर जनश्रुति आया है तो आप जनश्रुति भी कर सकते हैं। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय ना करने वाला विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान कुंज कहलाता है। जिस लड़के का विवाह ना हुआ हो कुमार। ऐसी लड़की जिसका विवाह ना हुआ हो कुमारी। बुरे कार्य करने वाला कुकर्मी। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो कुशाग्र बुद्धि। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो कूप मंडूक। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो कृपण। जिसने संकल्प कर रखा है कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिसारी या फिर केंद्राभिमुख। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली कैंचुली। जो क्षमा किया जा सके क्षम्य। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षणभंगुर। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं क्षितिज। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर। भूख से पीड़ित क्षुधार्त। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे खंडिता। आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला खगोल शास्त्री। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है खड़ग हस्त। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका। जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक। ग्रहण करने योग्य ग्राह्य। गीत गाने वाला या वाली गायक या गायिका। गीत रचने वाला गीतकार। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ हो या रहस्यपूर्ण हो गूढ़ोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल गोधूल। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है दिन और रात्रि के बीच का समय गोधूली। बेला गायों के रहने का स्थान गौशाला। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा।
शरीर की हानि करने वाला, घातक, जो घृणा का पात्र हो, घृणित या फिर घृणास्पद, जिसके सिर पर चंद्रकला हो या सेव हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा ये वीडियो सीरीज हिंदी का RO से रिलेटेड है, तो अगर आप भी RO की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।